हेलो गाइस, अगर आप एक कूलर खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि अब आपके लिए मैं खुद एक बेस्ट कूलर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करूंगा और आपको एक बेस्ट कूलर अपने आप ही मिल जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कूलर कितने प्रकार के होते हैं, डिजर्ट, पर्सनल, टावर कूलर आदि क्या होते हैं, इनमें से कौन सा कूलर किसको खरीदना चाहिए, किस तरह से रूम या हॉल की साइज के हिसाब से एक बेस्ट कूलर का चुनाव किया जाता है। आज की वीडियो में इस तरह के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और कूलर के बारे में आपको A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपके लिए एक बेस्ट कूलर सेलेक्ट करने का काम मैं कर दे रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को सिर्फ स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है, नहीं तो आपको अपना कूलर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक बेस्ट कूलर सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कूलर की वर्किंग को समझना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ये कूलर काम कैसे करता है। कूलर में एक वाटर टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी एक पंप के द्वारा ऊपर की तरफ जाके कूलर के साइड में लगे कूलिंग पैड पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कूलिंग पैड गीले हो जाते हैं। फिर कूलर में लगा फैन बाहर की गर्म हवा को इस गीले कूलिंग पैड से होते हुए अंदर की ओर खींचता है। गर्म हवा गीले कूलिंग पैड के संपर्क में आने के कारण ठंडी हो जाती है। फिर इसी ठंडी हवा को फैन हमारे रूम में भेज देता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, जिससे हमें लगातार ठंडी हवा मिलती रहती है। तो ये था कूलर का वर्किंग प्रिंसिपल। इसको याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। अब हम एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं कि आपके पास एक रूम है जिसकी लंबाई 14 फीट और चौड़ाई 12 फीट है, और आपके पास एक हॉल भी है जिसकी लंबाई 24 फीट और चौड़ाई 19 फीट है। अब मैं आपके इस रूम और हॉल दोनों के लिए एक एक कूलर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। इस काल्पनिक रूम और हॉल की लंबाई चौड़ाई की जगह पर आप अपने वास्तविक रूम और हॉल की लंबाई चौड़ाई रख लीजिए। अब मुझे सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करना है और इस रूम और हॉल दोनों के लिए एक बेस्ट कूलर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पहला स्टेप है चूज द राइट टाइप ऑफ एयर कूलर। दूसरा है चूज द राइट साइज एंड कैपेसिटी ऑफ एयर कूलर। तीसरा है चूज द राइट कूलिंग पैड। चौथा है चेक एनवायरनमेंट। पांचवा है चेक सम एडिशनल फीचर्स। चलिए अब हम इन सभी स्टेप को डिटेल में देख लेते हैं। पहला स्टेप है चूज द राइट टाइप ऑफ एयर कूलर। कूलर के सही टाइप को चुनने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कूलर कितने प्रकार के होते हैं, कूलर कितनी एरिया को कूल कर सकता है। इसी आधार पर कूलर को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है डिजर्ट एयर कूलर। डिजर्ट एयर कूलर मीडियम से लार्ज साइज एरिया को कूल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं। इनमें आपको 40 से 150 लीटर तक की वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इसमें बड़े साइज के फैन लगे होते हैं जिससे हवा दूर तक जाती है और बड़ी से बड़ी एरिया भी आसानी से कूल हो जाती है। अगर आपको एक बड़े रूम, हॉल, वर्कशॉप आदि में कूलर यूज करना है तो आपको डिजर्ट कूलर ही लेना चाहिए। ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर यूज किए जा सकते हैं। दूसरा है पर्सनल एयर कूलर। पर्सनल एयर कूलर स्मॉल से मीडियम साइज एरिया को कूल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये साइज में डिजर्ट कूलर से छोटे होते हैं, इसीलिए डिजर्ट कूलर से सस्ते भी होते हैं। इसमें आपको 20 से 40 लीटर तक की वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। चूंकि इसमें हवा को ज़्यादा दूर तक नहीं भेजना होता है, इसीलिए इसमें हवा को सर्कुलेट करने के लिए ब्लोअर का यूज़ किया जाता है। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज के रूम को ठंडा करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कूलर लेना चाहते हैं तो पर्सनल कूलर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये कूलर 2-3 लोगों को ठंडी हवा देने के लिए पर्याप्त होता है। यह अधिकतर इंडोर में यूज किया जाता है। तीसरा है टावर एयर कूलर। ये कूलर साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी कम स्पेस लेते हैं। ये देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश होते हैं। टावर कूलर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक लिमिटेड स्पेस होता है या फिर एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक पर्सन को ही हवा देना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई छोटी शॉप हो गई या फिर किचन हो गया या फिर कोई छोटा रूम हो गया, जहाँ पर कम स्पेस होने की वजह से ना तो हम डिजर्ट कूलर का यूज कर सकते हैं और ना ही पर्सनल कूलर का। वहाँ पर हम टावर कूलर का यूज करते हैं। इसे भी अधिकतर इंडोर में ही यूज किया जाता है। अब हम ये जान गए हैं कि किस एरिया के लिए कौन सा कूलर लेना चाहिए, इसीलिए अब हम आपके उस 14x12 रूम के लिए पर्सनल एयर कूलर और 24x19 हॉल के लिए डिजर्ट एयर कूलर का चुनाव करते हैं।
अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है चूज द राइट साइज एंड कैपेसिटी ऑफ एयर कूलर। कूलर के सही साइज और कैपेसिटी को सेलेक्ट करने के लिए आपको इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। पहला है वाटर टैंक कैपेसिटी। आपको कूलर की वाटर टैंक कैपेसिटी को अपने रूम के एरिया के हिसाब से ही सिलेक्ट करना चाहिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग कैपेसिटी के वाटर टैंक को दिखाया गया है। इस चार्ट की मदद से आप अपने रूम के एरिया के हिसाब से वाटर टैंक के सही साइज का चुनाव कर सकते हैं। तो अब हम अपने 14 बाई 12 फीट के रूम के लिए और 24 बाई 19 फीट के हॉल के लिए वाटर टैंक की सही साइज को चुनेंगे। सबसे पहले हम अपने रूम और हॉल की एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। इस फार्मूले से हमारे रूम की एरिया 168 स्क्वायर फीट और हॉल की एरिया 456 स्क्वायर फीट निकलती है। इस चार्ट के हिसाब से हमारे रूम के लिए 11 से 30 लीटर वाटर टैंक और हॉल के लिए 41 से 60 लीटर वाटर टैंक के कूलर की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी का मतलब है कि एक फिक्स टाइम में कूलर आपको कितनी हवा दे सकता है और इसको मापा जाता है CFM क्यूबिक फीट पर मिनट या CMH क्यूबिक मीटर पर आवर में। इस चार्ट की मदद से हम अपने रूम के एरिया के हिसाब से रिक्वायर्ड CFM देख सकते हैं या फिर हम CFM और CMH को फार्मूले की मदद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। CFM को निकालने का फार्मूला होता है CFM इक्वल टू एरिया ऑफ रूम इंटू हाइट ऑफ रूम डिवाइड बाई 2। और अगर CFM में 1.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें CMH मिल जाएगा। किसी भी रूम की एवरेज हाइट 10 फीट होती है। अगर इस फार्मूले से हम अपने 14 बाई 12 फीट के रूम की CFM निकालें तो उसकी वैल्यू 840 आती है और CMH 1428 आता है। और 24 बाई 19 फीट के हॉल की CFM वैल्यू 2280 और CMH 3876 निकलता है। अर्थात इस रूम के लिए 840 CFM या 1428 CMH और हॉल के लिए 2280 CFM या 3876 CMH एयर डिलीवरी के कूलर की आवश्यकता है। हर कूलर की CFM या CMH वैल्यू कूलर के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। तीसरा पॉइंट है एयर थ्रो रेट। एयर थ्रो रेट का मतलब है कि आपका कूलर कितनी दूर तक हवा फेंकता है। एयर थ्रो रेट भी कूलर में लिखा होता है। कूलर का एयर थ्रो रेट जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपने कूलर की सही साइज और कैपेसिटी को चुन लेंगे। जैसे कि हम अपने रूम के लिए 11 से 30 लीटर वाटर टैंक और 840 CFM का कूलर और हॉल के लिए 41 से 60 लीटर वाटर टैंक और 2280 CFM के कूलर का चुनाव किए। एयर थ्रो रेट को आपको सही वाटर टैंक और सही CFM को चुनने के बाद जितना हो सके अधिक से अधिक ही रखना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है चूज द राइट कूलिंग पैड। जैसा कि हमने कूलर की वर्किंग को समझते टाइम ये देखा था कि ये कूलिंग पैड ही होते हैं जो गर्म हवा को ठंडा करने में मदद करते हैं। इसीलिए जितना अच्छा कूलिंग पैड होगा आपको कूलर से उतनी ही ठंडी हवा मिलेगी। कूलर पैड मेनली 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वुडवूल कूलिंग पैड, नंबर 2 हनीकॉम्ब कूलिंग पैड। वुडवूल कूलिंग पैड की बात करें तो ये सिंथेटिक फाइबर का बना होता है और ये देखने में थोड़ा ग्रॉस की तरह दिखता है। ये थोड़ा सस्ते प्राइस में मिलता है और अच्छी कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, बट इनकी लाइफ कम होती है और ये कम समय तक चलते हैं। हनीकॉम्ब कूलिंग पैड की बात करें तो यह सेल्यूलोज का बना होता है और देखने में मधुमक्खी के छत्ते अर्थात हनीकॉम्ब की तरह दिखता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं और वुडवूल से बेटर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और ये वुडवूल की अपेक्षा ज़्यादा समय तक चलते हैं। आपको हमेशा हनीकॉम्ब वाले एयर कूलर का चुनाव करना चाहिए। हनीकॉम्ब और वुडवूल के बीच का कंपैरिजन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है चेक एनवायरनमेंट। इसमें आपको 2 फैक्टर देखने होते हैं। पहला है ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ योर एरिया। कूलर खरीदने से पहले आपको अपने एरिया का ह्यूमिडिटी लेवल जरूर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में ह्यूमिडिटी लेवल 60% से ऊपर होता है वहाँ पर एयर कूलर हवा को सही से ठंडा नहीं कर पाता है। वहाँ के लिए AC खरीदना ही ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा फैक्टर है रूम वेंटिलेशन। कोई भी कूलर आपके रूम को अच्छे से तभी कूल कर सकता है जब आपके रूम का एयर वेंटिलेशन सही से हो, अर्थात आपके रूम में एक तरफ से फ्रेश एयर आनी चाहिए और दूसरी तरफ से रूम की हॉट एयर निकलनी भी चाहिए, नहीं तो वही हवा रूम में बार बार घूमकर उमस पैदा कर सकती है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए
आपको कूलर को विंडो के पास ही लगाना चाहिए या फिर दरवाजे के पास लगाना चाहिए, बट विंडो खुली होनी चाहिए जिससे सही तरीके से एयर वेंटिलेशन हो सके और आपको अच्छी कूलिंग मिल सके। अब बढ़ते हैं पांचवें और लास्ट स्टेप की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पांचवा स्टेप है चेक सम एडिशनल फीचर्स। अब आपको अपने कूलर में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को चेक कर लेना चाहिए। आपका कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल होना चाहिए जिससे आप इसे इन्वर्टर से भी चला सकें। कूलर में वाटर लेवल इंडिकेटर भी होना चाहिए जिससे आप कूलर के अंदर वाटर लेवल को आसानी से चेक कर सकें। कूलर के अंदर आइस क्यूब ट्रे होना चाहिए जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर पानी को बर्फ डालकर ठंडा कर सकें। कूलर में मल्टी फंक्शनल व्हील भी होनी चाहिए जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर कूलर को आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकें। कूलर में ऑटो स्विंग का भी फीचर होना चाहिए जिससे सभी तरफ बराबर हवा मिल सके। अब तक हमने देखा कि कूलर कितने प्रकार के होते हैं और अपने रूम के एरिया के हिसाब से कौन से टाइप का कूलर लेना चाहिए और किस तरह से रूम के एरिया के हिसाब से सही साइज और सही कैपेसिटी के कूलर को सिलेक्ट करते हैं, और ये भी जाना कि कूलर लेते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कूलर के कुछ टॉप ब्रांड के नाम जानने हैं तो वे इस प्रकार हैं: सिम्फोनी, बजाज, वोल्टास, क्रम्पटन, ओरिएंट, हैवेल्स। ये सभी काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने लिए एक बेस्ट कूलर बहुत ही आसानी से खोज लेंगे। अब मैं आपको तीनों कैटेगरी के टॉप 2 बेस्ट कूलर के बारे में बताऊंगा। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसीलिए हम सिर्फ इन कूलर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे और बाकी डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉप 2 डिजर्ट एयर कूलर देख लेते हैं। नंबर 1 पर क्रम्पटन ब्रांड का क्रम्पटन ऑप्टिमस कूलर है। इस कूलर की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको 65 लीटर और 100 लीटर दो तरह के वाटर टैंक वाले वेरिएंट मिल जाएंगे। इसमें आपको 5500 CMH की एयर डिलीवरी मिलती है। ये 650 स्क्वायर फीट एरिया को कूल कर सकता है। इसमें आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड भी मिलता है। इसे इन्वर्टर से भी चलाया जा सकता है। इसमें आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें फुली कोलैप्सिबल लूवर्स और मॉस्किटो नेट भी लगा होता है जिससे कोई भी मच्छर वगैरह कूलर के अंदर न जा पाए। इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको कूलर के एक्स्ट्रा फीचर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है तो आप इसी ब्रांड का क्रम्पटन ओजोन कूलर भी ले सकते हैं। ये 55 लीटर, 75 लीटर और 88 लीटर वाटर टैंक के 3 वेरिएंट में अवेलेबल हैं। इसमें आपको 4200 CMH की एयर डिलीवरी मिलती है। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पर बजाज कंपनी का बजाज DMH कूलर है। इसमें आपको 65 लीटर और 90 लीटर दो तरह के वाटर टैंक वाले वेरिएंट मिल जाएंगे। इसमें आपको 5600 CMH की एयर डिलीवरी मिलती है। इसमें भी आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलता है और 1 साल की वारंटी भी मिलती है। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। अब हम टॉप 2 पर्सनल एयर कूलर देख लेते हैं। नंबर 1 पर बजाज ब्रांड का बजाज PX कूलर है। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 36 लीटर का वाटर टैंक मिल जाएगा। इसमें आपको 2000 CMH की एयर डिलीवरी मिल जाती है और इसका एयर थ्रो रेट 30 फीट है। इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर लीजिएगा। नंबर 2 पर सिम्फोनी ब्रांड का सिम्फोनी आइस क्यूब एयर कूलर है। इसमें आपको 27 लीटर का वाटर टैंक मिलता है। इस ब्रांड ने इसकी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो रेट को कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये कूलर 172 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बेस्ट है। इसमें आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलते हैं और ये इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। इसमें आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर 1 साल की वारंटी भी मिलती है। अब हम टॉप 2 टावर एयर कूलर देख लेते हैं। नंबर 1 पर सिम्फोनी ब्रांड का सिम्फोनी डाइट 12T कूलर है। इसमें आपको 12 लीटर का वाटर टैंक मिलता है। ये कूलर 129 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बेस्ट है। इसमें भी आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलते हैं और ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें भी आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है। नंबर 2 पर सिम्फोनी ब्रांड का सिम्फोनी डाइट 3D30i एयर कूलर है। इसके वाटर टैंक का साइज 30 लीटर है। ये कूलर 150 स्क्वायर फीट एरिया को कूल करने के लिए बेस्ट है। इसमें भी आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलते हैं और ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें भी आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। तो ये थे हर कैटेगरी के टॉप 2 बेस्ट एयर कूलर।
उम्मीद है कि अब तक आपको अपने लिए एक बेस्ट कूलर ज़रूर मिल गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।